जिस तरह माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई सारे स्टेप्स लेते हैं, उसी तरह सेबी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नए रूल इंट्रोड्यूस करते रहता है। तो चलिए समझते हैं ये 3 रूल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पे कैसे इंपैक्ट कर सकता है। पहला रूल, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अब 10 नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं और उनके प्रपोर्शन भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रपोर्शन डिसाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये नॉमिनी अपडेट करने के लिए उनको 3 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें पैन कार्ड, या एड्रेस प्रूफ जिसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी, और उनका रिलेशनशिप विद द इन्वेस्टर। दूसरा रूल, एसेट ट्रांसफर प्रोसेस जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस अब सिर्फ आपसे 2 चीजें मांगेंगी इन्वेस्टर के देहांत के बाद। पहला, आपको डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, नॉमिनी का केवाईसी डिटेल्स। बस ये 2 डिटेल से अब एसेट्स डायरेक्ट नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकते हैं। तीसरा रूल, स्पेशल प्रोविजन फॉर इनकैपेसिटेटेड इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर इनकैपेसिटेट हो जाए और नॉमिनी को उनका पोर्टफोलियो को ऑपरेट करना पड़े, उस केस में उनको म्यूचुअल फंड हाउसेस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड हाउसेस थंब फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई करने के बाद नॉमिनी को अथॉरिटी देंगे ताकि वो अपना म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज कर सके। अगर इन केस इनकैपेसिटेड इन्वेस्टर पैसा रिडीम करते हैं तो वो पैसा उनके रिस्पेक्टिव बैंक में ही जाएगा। ये 3 नए रूल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है।